जय हिंद दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए जीडी क्लर्क टेक्नीशियन ट्रेडमैन के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करना। पहली वीडियो में जो क्लास 1 थी आपने देखा होगा, उसमें हमने टोटल 57 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज फिर से करेंगे जहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास 1 में हमने आर्मी जीडी के क्वेश्चन देखेंगे थे, आज हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सोल्जर ट्रेडमैन ग्वालियर 2021 में। देखिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? भूकंप, करंट का प्रवाह, रक्तचाप या दिल की धड़कन? किसके लिए यूज़ किया जाता है, सोचिए। देखिए हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर सोच सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अर्थक्वेक के लिए, भूकंप के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए सिस्मोग्राफ क्या डील करता है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की स्टडी पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन आवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट, हमारे शरीर में लिगामेंट्स डैश को जोड़ते हैं। मांसपेशियों से चमड़ी को, मांसपेशियों से हड्डी को, मांसपेशियों से मांसपेशी को, या हड्डी से हड्डी को? क्या इसका आंसर होगा, सोचिए। देखिए जो लिगमेंट्स होते हैं, आप आंसर सोच सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लिगमेंट्स होते हैं उसे स्नायु बंधन या स्नायु भी कहा जाता है, ठीक है। स्नायु या स्नायु बंधन भी बोला जाता है। लिगमेंट्स क्या, इसका जो आंसर होगा मैं पहले ही बता देता हूँ, हड्डी से हड्डी को होगा, डी इसका आंसर होगा। देखिए जो स्नायु होता है क्या करता है, हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ता है। जो स्नायु बंधन होता है या स्नायु होता है, ये क्या होता है, कठोर लचीले संयोजी ऊतकों का एक छोटा बैंड होता है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। तो इसका क्या होगा, बोन टू बोन आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हेन मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली ए मैन टेंड्स टू फॉल डाउन, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी डैश गिरता है। एक क्लर्क जबलपुर 2021 में आया हुआ था। क्या होगा, अपवर्ड, ऊपर की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर या नीचे की ओर? क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। मैं आपको बता देता हूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ का ये पार्ट है, उस पर ये वर्क करता है। और जिसे हम कहते हैं मोशन ड्यू टू इनर्शिया या जड़त्व के कारण होता है। इसका जो आंसर होगा मैं बता देता हूँ, फॉरवर्ड होगा, आगे की ओर होगा। क्या होता है जब बस या ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेन की कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों की बात कर लेते हैं। बस या ट्रेन अचानक रुक जाती है, जब भी बस या ट्रेन अचानक रुक जाती है तो अंदर बैठा यात्री क्या होता है, आगे की ओर गिर जाता है। क्योंकि जो शरीर का जो निचला हिस्सा होता है बस के साथ क्या रहता है, स्थिर रहता है, जबकि जो ऊपरला भाग होता है जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण मतलब कि मोशन ड्यू टू इनर्शिया के कारण अपनी गति जारी रखता है। इसे ही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड होगा, आगे की ओर गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भी आया हो सोल्जर क्लर्क जबलपुर 2021 में। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, बताइए क्या होगा, मानव शरीर की लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए ये पेट के राइट साइड में होती है, सिचुएटेड राइट साइड ऑफ द एब्डोमन। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। लीवर होगा। देखिए जो लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी, मतलब कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कहाँ पे होती है, पेट के राइट साइड, एब्डोमेन के राइट साइड में होती है। और सेकंड लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो कौन सी है, पैनक्रियाज है, जिसे हम अग्नाशय भी बोलते हैं। पैनक्रियाज या अग्नाशय सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट क्या है, ग्रंथि है। और सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि कौन सी है, जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, वो सबसे छोटी ग्रंथि है। और स्किन क्या है, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, अंग सबसे बड़ा कौन सा है, वो स्किन है। सबसे बड़ा ऑर्गन की बात करेंगे, सबसे बड़े अंग की बात करेंगे, वो स्किन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंगलोर सोल्जर क्लर्क में आया हुआ था। विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए।
डी इसका आंसर होगा, कनकेव अपतल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स का संक्रमण नहीं होता है? दूसरे के लिए प्रयोग की गई सुई का उपयोग करके, असुरक्षित यौन संबंध से, सार्वजनिक शौचालय के उपयोग से, या माँ से बच्चे अजन्मे बच्चे को। बताइए। देखिए एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए इसमें क्या होगा, शेयर्ड नीडल से भी एड्स हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी हो सकता है, मदर टू हर अनबोर्न चाइल्ड से भी हो सकता है। किससे नहीं हो सकता है? यूजिंग पब्लिक टॉयलेट से नहीं हो सकता है, सार्वजनिक शौचालय के उपयोग से किसी भी तरह के एड्स का खतरा नहीं होता है। तो इसका सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट डू यू कॉल द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? देखिए क्या कहते हैं, बताइए। इसका जो आंसर होगा मास नंबर होगा। देखिए मास नंबर इसका जो आंसर होगा क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को मास नंबर कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। एक बात आती है इलेक्ट्रॉन की भी, जहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होती है, जिससे हम बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम्स, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका वैसे तो आंसर होगा सी होगा, मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड इज कंसीडर्ड ए टाइप ऑफ डैश टिश्यू, ट्रेडमैन में आया हुआ था 2021 में। रक्त को एक प्रकार का डैश युक्त माना जाता है, बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा कनेक्टिव होगा, संयोजी होगा, बी होगा। देखिए ब्लड एक उदाहरण है, किसका है? कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू का एक उदाहरण है। क्या मैं कहने की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ा इम्पोर्टेंट मैं आपको थोड़ा से चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। क्या है? ब्लड एक प्रकार का क्या है? संयोजी टाइप का क्या है? एक ऊतक है। मतलब कि यह एक प्रकार का जैविक ऊतक है, मतलब कि एक बायोलॉजिकल टिश्यू है। ये जो ब्लड एक क्या है? जैविक ऊतक है, बायोलॉजिकल टिश्यू है, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के ऊतकों और अंगों को सहारा देता है। किसको? टिश्यूज़ को, और किसको देता है? ऑर्गन को सहारा देता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। यह क्या है? एक बायोलॉजिकल टिश्यू है जो सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता है और सेपरेट करता है डिफरेंट टाइप के टिश्यू को और ऑर्गन को हमारी बॉडी से। इसके कई तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे स्नायु, हड्डी, रक्त, ये सभी क्या है? इसके उदाहरण हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन इलेक्ट्रिकल बेल्स विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड, विद्युत घंटियों में किस प्रकार के चुंबक का यूज किया जाता है? बताइए, स्थायी चुंबक का, इलेक्ट्रो चुंबक का, छड़ चुंबक का, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होगा, बी इसका आंसर होगा। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एक टाइप के मैग्नेट होते हैं विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में बात करें, जो विद्युत चुंबक होता है एक प्रकार का क्या होता है? चुंबक होता है, जिसमें विद्युत प्रवाह द्वारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसके कई तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब, बेल्स के लिए, लाउड स्पीकर के लिए, ये सारे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेट का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ विच मेटल, बॉक्साइड किस धातु का यशक है? तांबा, एल्यूमिनियम, टीन या सोना? इसका जो आंसर होगा एल्यूमिनियम, बी इसका आंसर होगा।
देखिए एल्यूमिनियम की बात करें, जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट जो होता है सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ओडिशा में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा एल्यूमिनियम होगा। देखिए बॉक्साइट को हम क्या दूसरे नाम से बोलते हैं? कैलोमाइट के नाम से भी जानते हैं। मिट्टी का एक प्रकार है, फॉर्म ऑफ क्ले है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को डैश कहा जाता है? शर्करा, कार्बनिक यौगिक, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन। इसका जो आंसर होगा डी होगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डी आंसर होगा। हाइड्रो देखिए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, उसे ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कार्बन का जो परमाणु संख्या होती है क्या होती है बताइए? कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्जर कैथियर में पूछा गया था, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट। वायुयान में ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर, या इनमें से कोई नहीं? सोचिए, इसका आंसर होगा अल्टीमीटर के लिए किसका यूज किया जाता है? वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो ऑडियोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए प्योरिटी ऑफ मिल्क, कि मिल्क की कितनी प्योरिटी है, शुद्धता कितनी है मिल्क की, दूध की कितनी शुद्धता है, लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है उसको नापने के लिए। बट इसका जो वायु यानी कि ऊंचाई मापने के लिए इसका होगा अल्टीमीटर, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीडी अग्निवीर एआरओ हिसार में पूछा गया था, मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट इज। रोगियों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? कनकेव मिरर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन ए सबमरीन टू सी द ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल। समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए बताइए। पेरिस्कोप, पेलीग्राफ, या पायरोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? देखिए जो समुद्र की तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो पॉलीग्राफ का यूज़ कहाँ किया जाता है? पॉलीग्राफ का यूज़ होता है झूठ का पता लगाने के लिए। किसका? झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज़ किया जाता है। तो पायरोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है भट्टियों में उनका तापमान मापने के लिए, मतलब उच्च तापमान मापने का यंत्र क्या है? पायरोमीटर है। फिर से बता देता हूँ, उच्च तापमान मापने का यंत्र पायरोमीटर है। जैसे भट्टियों का जो तापमान होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, तो उनके लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो वैसे बेसिक आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। फाइंड द ऑड वन आउट इन द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से भिन्न को ज्ञात करें। चांद, बुध, मंगल या शुक्र। देखिए इसमें से भिन्न क्या है? मून है, चांद है। देखिए जो चांद है क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। पर जो बुध है, मंगल है, शुक्र है, ये क्या है? एक प्लैनेट है, ये एक ग्रह है, ये एक ग्रह है और ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब कि एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका क्या आंसर होगा? जो भिन्न क्या है इसमें से? ए भिन्न है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एयर कॉजेज डैश इन स्पीड साउंड। वायु में आर्द्रता में वृद्धि के कारण ध्वनि की गति क्या होगी? देखिए जब वायु में
आर्द्रता में वृद्धि होगी तो उसके कारण ध्वनि की गति भी क्या होगी, बताइए क्या होगी, उसकी ध्वनि की गति भी तो बढ़ेगी ही। ए इसका आंसर होगा। लीवर प्ले अ रोल इन सिंथेसिस ऑफ, लीवर डैश के संश्लेषण में भूमिका निभाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। देखिए लीवर जो काम है इसमें जो आंसर होना है वो प्रोटीन होना है, सी इसका आंसर होगा। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो मैंने साइंस की मैंने पहले वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने जीडी का पेपर सॉल्व कराया था ओरिजिनल पेपर, उसमें इसके बारे में टोटल मैंने डिस्कस किया हुआ है ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए राइट ए केमिकल नेम ऑफ H2CO3। H2CO3 का रासायनिक नाम लिखे। कार्बोनिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है या अम्ल होता है, इनमें से कोई नहीं। एसिड को अम्ल भी बोलते हैं। देखिए जो इसका आंसर होगा कार्बोनिक एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड होगा। तो फॉस्फोरिक एसिड का क्या रासायनिक नाम होता है, वो होता है H3PO4। और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए H1N1 वायरस स्प्रेड विच डिसीजेज, जो H1N1 वायरस है किस बीमारी से फैलता है, ये तो सोचने की बात नहीं है, ये तो सभी को आता होगा, स्वाइन फ्लू। ए इसका आंसर होगा। हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट विच बॉडी पार्ट, आंखें, यकृत, कान या पाँव। देखिए इसका जो आंसर होगा, आपको टाइम भी दे देता हूँ सोचने के लिए, इसका होगा यकृत, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पहले बता दे रहा हूँ, भारी जल की बात हो रही है, हैवी वाटर की बात हो रही है। द टेम्परेचर एट विच हैवी वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, किस तापमान में भारी जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसका जो आंसर होगा ए इसका आंसर होगा 11.6 डिग्री सेल्सियस। आज के लिए इतना ही। आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।